हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जाओ को सन का ब्रदर मिलने आया था। असल में ली ने अपने फ्रेंड को अपने बदले अपने मैरिज पार्टनर से मिलने जाने के लिए कहा था। पहले तो वो नहीं मान रहा था, पर वो किसी भी तरह उसे मना लेता है और फिर जाओ को भी यही लगता है कि वही उसका मैरिज पार्टनर है और वो उसे वो गिफ्ट लौटाती है, पर वो नहीं लेता। तो वो खुद को उसके सामने बुरा दिखाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो गोल्ड डिगर है और कहती है तुम्हारा ये डायमंड बहुत ही स्मॉल है, मुझ जैसे ब्यूटी पर तो बड़ा डायमंड सूट करेगा। और बताती है कि मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज और तुम्हारे नाम पर जो भी शेयर्स हैं वो सब चाहिए। पर वो तो उसकी सारी बात मान रहा था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, कहकर वो उसकी इंसल्ट करने लगता है और कहती है ये तुमने कैसा टी शर्ट पहना है, इसमें तुम्हारा हैंड दिख रहा है, इतना छोटा टी शर्ट पहनकर यहाँ किसे सेड्यूस करने आए हो। वो कहता है मैं किसी को सेड्यूस करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे मिलने आया हूँ। तो साओ कहती है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहन कर आना चाहिए था ना। ऐसा कहकर वो उसकी इंसल्ट कर रही थी, पर वो तुरंत से खड़ा होकर कहता है ठीक है मैं अभी मॉल जाकर अपना शर्ट चेंज कर लेता हूँ। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो मना कर देती है कि ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो फ्रेंड कहता है ठीक है मैं घर जाकर चेंज कर लेता हूँ, पर वो इसके लिए भी मना कर देती है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं 1 सेकंड के अंदर बिजनेस से कितना पैसा कमा लेती हूँ। तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है तो फिर तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूँ। तो जाओ साफ साफ कह देती है कि मुझे ये मैरिज कैंसिल करना है और फिर ये सोचकर खुश होते हुए वहाँ से जा रही थी कि फाइनली मैरिज कैंसिल हो गया। उसके बाद फ्रेंड ली को बता रहा था कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम पहली बार में उसे लाइक करने लगे। तो वो जाओ की तारीफ करने लगता है कि तुम्हें पता नहीं वो कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल फेरी जैसी। ली याद दिलाता है कि सेन तुम्हारी सिस्टर है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल करने में हेल्प करूंगा, बस तुम मुझे उसे दे देना। ली कहता है वो कोई चीज नहीं है जो मैं उसे दे दूं, तुम अगर उसे लाइक करते हो तो जाकर परस्यू करो। फ्रेंड कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे परस्यू करूंगा, पर मैं क्यूरियस हूँ कि तुम बिलीनियर हो फिर भी तुमने एक ऑर्डिनरी सी गर्ल को चूज किया है। तो वो पूछता है किसने कहा कि वो ऑर्डिनरी है। वो बताता है कि मेरी सिस्टर ने। ली कहता है क्या तुम्हें अपनी सिस्टर की बातों पर बिलीफ है। तो वो कहता है वो मेरी फेरी सिस्टर जितनी ब्यूटीफुल नहीं होगी। तभी ली को जाओ का फोन आता है और वो कहती है कि क्या आप घर पर हो, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। ये जानकर फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगता है क्या ये वही एम्प्लॉय है। तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि जाकर अपने फेरी सिस्टर को ढूंढो। पर वो मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ रुक कर देखना चाहता हूँ कि कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया है। तभी डोर नॉक होता है तो जल्दी से फ्रेंड जाकर डोर ओपन करता है, पर वहाँ पर सैन आई थी। तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने सिस्टर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर वो उसे इग्नोर करके ली के पास चली जाती है और उसे चिपक रही थी, पर वो उसे खुद से दूर करता है। तो वो पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने जियांग फैमिली की डॉटर से अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है। ऐसा कहकर वो खुश हो रही थी, पर उसका ब्रदर बताता है कि फिर भी तुम्हें कोई चांस नहीं मिलने वाला क्योंकि ली पहले से ही किसी को लाइक करता है। ये सुनने के बाद तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम किसी और को कैसे ढूंढ सकते हो। तभी ली फिर से क्लियर करता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसका ब्रदर उसे चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और बताता है कि तुम्हें एक सिस्टर इन लॉ मिलने वाली है। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और पूछती है कि कौन है वो। और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो मिस चियांग है तो वो फिर से रोने लगती है और अपने ब्रदर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। तो वो ली से पूछता है कि अब इससे क्या हुआ। तो वो कहता है मुझे कैसे पता होगा, जाकर संभालो उसे, कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर थोड़ा रिलैक्स हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बताता है कि मैंने अपना मैरिज कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर जाओ खुश हो ही रही थी कि वो कहता है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरे 10 मिलियन दे दूंगा। तो मना करते हुए कहती है कि अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपसे यही बात करने आई थी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। ली कहता है तुम्हें तो मैरिज कैंसिल करने के लिए पैसा चाहिए था ना। जाओ कहती है मैं उससे मिलने गई थी और जैसा मैंने सोचा था उससे तो वो बेटर ही है। तो वो शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम उससे मैरिज करने वाली हो। तो जाओ चिढ़ाने के लिए कहती है अगर ऐसा होता भी है तो क्या हो गया। ली कहता है मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगा। तो वो कहती है मेरे डैड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो जाओ कहती है पर तुम मेरे हस्बैंड तो नहीं हो ना। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो रहा था। तभी जाओ कॉन्फेस करती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर वो खुश हो रहा था तो वो उससे आंसर पूछती है। तभी ली उसे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। तो वो कहती है इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए मान गए हो। और फिर दोनों साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद ली उसे अपनी लव कन्फेस करता है और फिर जाओ कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो हैरान होकर पूछता है क्या तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता है। जाओ बताती है कि वो जानना चाहते हैं कि मैंने किसे चूज किया है, जिस वजह से मैंने इतना अच्छा रिश्ता मना कर दिया। तो वो कहता है मैं तुम्हारे डैड को दिखा दूंगा कि तुम्हारी चॉइस भी उनसे कुछ कम नहीं है। तो वो कहती है पर तुम्हारे डैड का क्या, वो तो मुझे पसंद नहीं करते। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि कल वो उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।